बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज कोई मार्केट में इतना शोर शराबा नहीं था, तो आपको पता है छुट्टी भी थी। गोल्ड के रेट्स में भी तब्दीली नहीं आई और ट्रेडिंग भी आज बंद है। तो लिहाजा मैंने सोचा कि आज का मौके से फ़ायदा उठाया जाए और बताया जाए कि मैं किन चीज़ों में प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग को। तो ट्रेडिंग में मैं ज़्यादातर देखें मनी पेयर्स जो करेंसी पेयर्स हैं उनको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, और इसके अलावा दूसरी तीसरी चीज़ें सिल्वर वगैरह को भी इतना ध्यान नहीं देता हूँ। सिल्वर इज़ अ बेस्ट कमोडिटी कि जिसमें ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन मैं ये तीन चीज़ें जो हैं वो लेकर चलता हूँ अपनी ट्रेडिंग के हवाले से। और ट्रेडिंग को मैं एक तरह से कारोबार समझता हूँ, इसको जुआ नहीं समझता। जो लोग इसको जुआ समझते हैं वो यकीनन आते हैं और चले जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। इसको बहुत थोड़ा थोड़ा और सही सही करना चाहिए। इसमें ज़रा सी गलती जो है वो आपके पूरे पूरे अकाउंट्स को उड़ा सकती है, और बड़ा बड़ा जो है वो शेर आके चूहा बन के इस मार्केट से गया है और बहुत रोता हुआ भी गया है। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो कि बहुत थोड़े फंड के साथ आए और आज वो राज कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा बड़ा पैसा कमाया है। ट्रेडिंग के जो फील्ड है इसमें पैसा बेनतहा तेज़ी से बनता है, लेकिन बेनतहा तेज़ी से चला भी जाता है। लिहाजा इसका जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि जहां आप प्रॉफिट कमाएं वहां से आप विड्रॉल ज़रूर ले लें, और फौरी तौर पे अपना जो फंड है वो उसको उसी तरह रखें और मेंटेन रखें जितना आप चाहते हैं कि उतना ही मेरा मेंटेन रहे। जैसे $2000 $3000 तो वो उतना मेंटेन रहे, और बाकी जो है वो आप जहाँ मुनाफा होता रहे, जहाँ पे आपके पास पैसे आते रहें, वो आप पैसे विड्रॉल ज़रूर ले लें, ताकि आप जो है वो कभी आपको ज़रूरत भी पड़ती है। यकीनन आपने इसको बिज़नेस के तौर पे लिया है तो पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि यकीनन जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो दो तीन चीज़ों पांच चीज़ों को आप सिलेक्ट करते हैं, और नए नए लोग तो यकीनन जब आएँ तो उनकी जो चॉइस है वो बड़ी लिमिटेड सी होनी चाहिए। हर तरफ हाथ पांव नहीं मारते, हर तरफ की सुनकर नहीं घुसा करते उस चीज़ में। लिहाजा सबसे बेस्ट जो मेरी नज़र में है वो गोल्ड, नैस्डैक और ऑयल है। गोल्ड की बात करते हैं सबसे पहले, तो गोल्ड तो बड़ा फेमिलियर है, आप लोगों को पता होता है। ना भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से गोल्ड के रेट्स पता चल जाते हैं। गोल्ड एक वॉलेटाइल किस्म की जो कमोडिटी है, और इसके ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। आप इसमें जब कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से बहुत इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबसरे, सबसे ज़्यादा जो असेसमेंट्स, सबसे ज़्यादा एनालिसिस, सबसे ज़्यादा जो कंसिडरेशन है वो गोल्ड के बारे में और ऑयल के बारे में और नैस्डैक के बारे में ही होती है, और कुछ पेयर्स के बारे में भी, जो करेंसी पेयर्स हैं उनके बारे में भी होती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इन तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, गोल्ड, नैस्डैक और ऑयल। तो गोल्ड इसलिए पसंद किया जाता है, यानी कि ट्रेडिंग की दुनिया में पसंद किया जाता है, मैं अकेला पसंद नहीं करता, कि वो वॉलेटाइल है और इसका बड़ा आसानी से आप अंदाज़ा गैस कर सकते हैं। जो ख़बरें, जो फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं, फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं वो आपको आसानी से असेस करवा देती हैं कि गोल्ड का रेट क्या हो सकता है। लिहाजा गोल्ड में ट्रेड करना थोड़ा आसान भी होता है, और स्कैल्पिंग भी बहुत इसमें आसान है, और बड़े आराम से इसमें आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा गोल्ड को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी गोल्ड है, उसके बाद मेरी प्रेफरेंस आती है ऑयल। ऑयल भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। पूरी दुनिया में ऑयल की जो मार्केट है वो देखी जा रही होती है, चल रही होती है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर्स हैं, वॉल्यूम ऑफ मार्केट भी बड़ा है। इसी तरह गोल्ड में भी बड़ा था, और वो जो इसका जो लेन देन है वो भी हमें बड़ा आसान तरीके से समझ
आ जाता है। लिहाजा गोल्ड को और ऑयल को तरजीह देता हूँ पहले नंबर पे, और फिर ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है नैस्डैक। नैस्डैक तो कई चीज़ों का मुरक्कब है, आप समझ लीजिए, और इसका जो कलेक्टिवली जो रेट चल रहा है वो इस वक्त 15,000 कुछ है। 15,000 मेरा ख्याल है 28 है, आई डोंट नो, अभी मैंने चेक नहीं किया क्योंकि आज चेक करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो ये भी बड़ा वॉलेटाइल है, और इसमें भी आप एक 200-150 पिप्स का जो है वो फ़ायदा रोज़ाना उठा सकते हैं। स्कैल्पर्स भी इसमें बड़ा इंजॉय करते हैं। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये लेकर मैं चलता हूँ। अब हम आते हैं बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। वो ट्रेडिंग की थी, बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट है। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप रियल इस्टेट में आएँ, और रियल इस्टेट में आजकल तो खैर हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। बने बनाए घर लें, बने बनाए प्लाजे लें, और या फिर आप उसे आप कंस्ट्रक्ट करें, आप उसमें आप बिल्डर बन जाएं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा है। आप मन चाहे पैसे कमा लेते हैं। आप 10 करोड़ से 1 अरब तक 2-3 साल में पहुंच सकते हैं, अगर आप सही प्लानिंग के साथ, सही तरीके से के साथ चलें। तो वो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि 10 करोड़ को आप 1 अरब तक जो है वो अपना जो वर्थ है उसको बना सकें। और जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास 1-2 करोड़ है, वो घर लें, अगर वो नहीं बिकता किराए पे दिया जा सकता है, और बहुत सारी इसमें फ़ायदे होते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, और इस ऑप्शन को जो है जिसके पास भी पैसा है वो बैंकों में और इधर उधर रखने के बजाय उसको यूटिलाइज़ करे, क्योंकि इस तरह लोगों का रोज़गार भी चलता है। और फिर उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड बड़ी आसान सी चीज़ है। आपके पास फ़र्ज़ करें 2.5 लाख भी है तो आप 1 तोला रख के बैठ जाएं, 2-3 हज़ार रुपये हर चौथे पाँचवें दिन आपको मिल सकता है, अगर मार्केट ऊपर जा रही हो। अगर नीचे आ रही हो तो 2-4 हज़ार 10 हज़ार का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आप वो अगर होल्ड करके रखेंगे तो आपका पैसे को नुकसान नहीं होगा। इट इज़ द यूनिवर्सल कमोडिटी जो कि आपके पैसे को, आपके पैसे की वर्थ को कायम रखती है। तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई नहीं है। छोटा सी टिक्की आती है, वो आप ले लें, अपनी जेब में रखें, और जेब में ही बेशक रखे रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मतलब इसको होल्ड करना भी आसान है, इसको रखना भी आसान है, इसको ट्रेड करना, इसको यानी बेचना ख़रीदना भी बहुत आसान है। बिल्कुल आपके लिए ये कैश है, और जब चाहें आप इसको कैश करा लें। इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई इसमें टैक्स चैक्स अभी तक तो नहीं शामिल हुआ, आगे देखें क्या होता है। और कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो। और आप अगर छोटे इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, तो तब तो गोल्ड में आप यकीनन बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप सही तरीके से चलें। तो ये मेरी आज की, मैंने कहा चलें एक वीडियो आपको दूं ताकि आपको भी पता चले कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।